नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बारे में। और जो आज का पेपर है वो है शरीर क्रिया विज्ञान, जिसका पेपर कोड है HM01। तो देखिए किस प्रकार का एग्जाम में आपके पेपर आने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर होने वाले हैं और आपके जो जो विषय हैं, जो जो आपके पेपर हैं, वो सभी समय पर मिलते रहें। तो शुरू करता हूँ अपना आज का शरीर क्रिया विज्ञान का पेपर, जिसका पेपर कोड है HM01। देखिए बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम पेपर है शरीर क्रिया विज्ञान, पेपर कोड है HM01। 3 घंटे का होगा और 55 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसके अंतर्गत खंड अ ब स होंगे। तो सेक्शन ए की बात करेंगे पहले। तो पहला सवाल देखिए, कोशिका को परिभाषित कीजिए। साथियों इंपॉर्टेंट है कोशिका की परिभाषा, ठीक है नहीं। दूसरा सवाल है रक्त वर्ग के नाम बताइए। रक्त वर्ग एंड ब्लड ग्रुप, होता है ए बी और ओ। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप रक्त वर्ग हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अगला सवाल है संधियों के प्रकार, संधियों के प्रकार आपको बताते हैं। 4 नंबर सवाल है श्वसन तंत्र के अंगों के नाम बताइए। श्वसन तंत्र, जो अपना श्वसन तंत्र होता है, जिसका नाक है, ग्रसनी है, श्वसनिकाएँ, ठीक है ना, पाई जाती है, उन सब पूरे अंगों के फेफड़े हैं, उन सभी के नाम आपको बताने हैं। अगला सवाल लाल में पाए जाने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। जो अपने मुंह का लाल होती है उसके अंदर कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं, उनके नाम बताने हैं। छठा सवाल है न्यूरॉन्स को परिभाषित कीजिए। साथियों अच्छा सवाल है न्यूरॉन्स, ठीक है ना। अगला केशकीय दंड के विभिन्न भागों के नाम बताइए कि केशकीय दंड किस प्रकार होता है, उसके भाग कौन कौन से हैं, सभी भागों के नाम आपको बताने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसके अंतर्गत आपको 4 सवाल करने हैं। तो पहला सवाल देखिए हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। साथियों अच्छा सवाल है मानव हृदय, ठीक है। तीसरा त्वचा के कार्य लिखिए। जो अपनी त्वचा होती है, चमड़ी पाई जाती है, इसके क्या क्या कार्य हैं वो बताने हैं। अगला सवाल है अचादक उत्तक के प्रकार बताइए। ये उत्तक का एक प्रकार अचादक उत्तक, उसके कौन कौन से प्रकार हैं वो बताने हैं। 5वां सन्निहित संधि को समझाइए कि सन्निहित संधि कौन सी होती हैं। अगला सवाल है मांसपेशी उत्तकों के प्रकार बताइए। साथियों अलग अलग प्रकार उत्तक होंगे जो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपको उत्तक अच्छी तरह से पढ़कर जाना, पक्का एग्जाम में उत्तक का सवाल देखने को मिलेगा। साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ आई के, ठीक है ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगला देखो 7वां सवाल है वो है वक्र यानी वक्र की आंतरिक रचना का नामांकित चित्र बनाए। नामांकित मतलब उसके नाम भी आपको लिखने हैं। आगे देखते हैं 8वां सवाल है जीवा का चित्र बनाइए तथा विभिन्न स्वाद कलिकाओं के बारे में लिखिए। साथ अच्छा सवाल जीवा, जो अपने मुंह का जीभ पाई जाती हैं, उसका चित्र बनाना और उसके अंतर्गत कौन कौन स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं वो आपको बताना है। 9वां सवाल है बारह कपाल तंत्रिकाओं के बारे में बताइए कि बारह कपाल तंत्रिकाएँ कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार ये कार्य करती हैं, वो सभी आपको समझाना है। आगे सी सेक्शन की बात करते हैं जो अति इम्पोर्टेंट है। इसके 10वां सवाल वेरी वेरी मोस्ट है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा विभिन्न अंगों में होने वाले पाचन को समझाइए। यानी पूरा मानव पाचन तंत्र, क्या मानव पाचन को यहाँ पर समझाना है, ठीक है ना। पूरा मानव पाचन है उसको आपको समझाना है, ठीक है साथियों। अगला सवाल है देखिए 11वां सवाल मेरुरज्जु वाला, ठीक है ना। तो देखिए मेरुरज्जु का सवाल है कि मेरुरज्जु की आंतरिक रचना का चित्र बनाइए तथा प्रतिवर्त क्रिया को संक्षिप्त में समझाइए। अगला ग्रंथि से हार्मोन्स वाला सवाल है। 12वां सवाल पीयूष ग्रंथि के कार्यों व इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स
के बारे में समझाइए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। और जैसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, अपने जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सबको नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और इसे जो जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो सबके नाम आपको लिखने हैं और उसके बारे में आपको समझाना है। 13वां, स्त्री जनन अंगों का चित्र बनाइए तथा यौन आरंभ के बारे में बताइए। देखो, स्त्री प्रजनन तंत्र और नर प्रजनन तंत्र दोनों प्रजनन तंत्र आप अच्छी तरह से पढ़ के जाए। दोनों में से एक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे स्त्री प्रजनन तंत्र पूछा गया है, ठीक है। स्त्री के अलावा नर प्रजनन तंत्र और उसका चित्र अच्छी तरह से याद करके जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। तो देखिए, कोशिका एवं अंग की परिभाषा लिखिए। साथियों, बहुत बार आता है कोशिका की परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट कर लो, डीएनए और आरएनए से क्या तात्पर्य है, इन दोनों की फुल फॉर्म बतानी है कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है ना। इसको आगे, थायराइड हार्मोन के अल्पस्राव से होने वाले रोग का नाम बताइए। यदि थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन से वो कम स्रावित होगा तो उससे कौन से रोग होगा वो बताना है। 14 नंबर सवाल, रक्त वर्गों के नाम। वापस वही आ गया, ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अभी हमने बात की थी ए बी और ओ, ठीक है ना। ये ब्लड ग्रुप के नाम है। आगे, पाचन की परिभाषा। साथियों, सवाल वो के वो है, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत सवाल को घुमाया जाता है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, सवाल वही है। पाचन की परिभाषा लिखिए। श्वसन तंत्र के अंगों के नाम बताइए। अभी हमने बात की श्वसन तंत्र, ठीक है ना। संधियों के कार्य क्या है, तो सवाल वो के वो है, केवल इनके प्रश्न घुमाया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, कोशिका में केंद्रक की रचना ए महत्व को समझाए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो सवाल, केंद्रक और की रचना, केंद्र क्या होता है, इस केंद्र का क्या महत्व होता है कोशिका में, वो बताना है। तीसरा, अस्थि तथा एक उपास्थि में अंतर बताइए, ठीक है। मांसपेशी ऊतक के प्रकारों के बारे में व्याख्या कीजिए। साथ ही वापस आ चुका है मांसपेशी ऊतक, अभी हमने पढ़ा था सवाल कि पहले भी सवाल आ चुका है, और मांसपेशी ऊतक आप अच्छी तरह से पढ़कर जाए। साथ ही ऊतक की परिभाषा याद होनी चाहिए, पक्का सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला 5वां सवाल है, मुंह तथा अमाशय में होने वाले पाचन के बारे में विस्तार से समझाइए। साथियों, वही सवाल है ये, पाचन, ठीक है, जिसके अंतर्गत अमाशय भी आएगा और मुख से भी आएगा, दोनों आएंगे। उसके अंदर मुख और अमाशय के अंतर्गत किस प्रकार का पाचन होता है, क्या क्या होता है, वो सभी इसमें बताना है। अगला वापस आ चुका है, वक्र की आंतरिक रचना का नामांकित चित्र बनाइए। कुछ समय पहले ही हमने इसकी बात की थी। साथियों, आपको ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम जो कि हमारे ग्रुप, जो अभी चैनल का नाम यूट्यूब चैनल, उसी नाम पर हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाए। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 7वां, इंसुलिन हार्मोन्स के प्रभाव एक कार्य की व्याख्या कीजिए। 8वां, अच्छे से याद करना, मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाओ, मानव मस्तिष्क, ठीक है। 9वां, यौन आरंभ और रजो निवृत्ति के बारे में समझाइए कि यौन आरंभ और महिलाओं के अंतर्गत जो रजो निवृत्ति होती है, जिसके कि पीरियड टाइम होता है, ठीक है, 28 दिन का, ठीक है ना, वो मासिक चक्र जिसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे चलते हैं, मुख्य सवाल, उत्तक क्या। देखो, अभी मैंने बताया था उत्तक पूछा था, उत्तक की परिभाषा याद करना पक्का सवाल है। उत्तक क्या है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। रक्त का एक कार्य लिखिए। रक्त, ठीक है ना, अपने प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन ले जाने का, O2 ले जाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। अगला सवाल है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या तात्पर्य। साथियों, अच्छी से पढ़ के जाना, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। पाचन तंत्र का क्या कार्य है, मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। उनके भागों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है, रक्त समूह। वापस आ चुका है ब्लड ग्रुप, कितनी बार सवाल आया हुआ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, 3 बार हमने सवाल देख चुके हैं। साथ अच्छी तरह याद होना चाहिए। आगे, मादा प्रजनन अंगों की रचना विस्तार से समझाइए। मादा प्रजनन को या फिर स्त्री प्रजनन को, वही सवाल है, स्त्री बोलो या मादा बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। आगे, पाचन तंत्र को विस्तार से समझाइए। वापस आ चुका है ना साथियों, अभी मैंने बोला था पाचन तंत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 4 नंबर सवाल, रक्त समूह के बारे में विस्तार समझाइए। रक्त समूह वही ए बी उसके बारे में आपको बताना है। विभिन्न प्रकार के उत्तक के बारे में बताइए। ये वो आ गया, मांसपेशी उत्तक है वगैरह सब इसके अंतर्गत आ चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतिम सवाल की बात करते हैं। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए।
मस्तिष्क के कार्य विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी मानव मस्तिष्क को समझाना है। और रक्त परिसंचरण, ठीक है। 8वां त्वचा की संरचना सहित सचित्र बनाई समझाइए। त्वचा की संरचना यानी किस प्रकार की मानव त्वचा होती है तो वो आपको बताना है, ठीक है। अंतिम सवाल है, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्य लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं आपको याद होना चाहिए। तो साथियों ये था अपना कोशिका रक्त विज्ञान का, कोशिका का अपना जो पेपर था कोशिका शरीर का, ठीक है ना। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो से अपनी तैयारी अच्छी कर सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर होने वाले सभी समय पर मिलते रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।